अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं मोहम्मद इरफान टाक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से क्यों घबरा जाते हैं, क्यों नेगेटिविटी है, क्या कारण है, उन पर हम चर्चा करेंगे। और अगर हमने बिल्कुल गौर से इन बातों को सुना और इनको हमने इम्प्लीमेंट किया तो बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में हमारे बीच में से बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे जो लाखों करोड़ों की इनकम ले जाएंगे। तो मेन हम बात करेंगे कि अगर इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है तो इस इंडस्ट्री में लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, क्यों लोग इसमें मनफी उनकी सोच बन चुकी हैं, उसका मेन रीज़न क्या है। तो इसके लिए मैं एक बात यहाँ पर आपको आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग चली थी, आज से 100 साल पहले अमेरिका से ये नेटवर्क मार्केटिंग चली थी। तो ये क्या थीम लेकर चली थी और आज इसका क्या हाल हुआ है, वो आप उसके साथ कंपेयर करें तो बहुत मदद मिलेगी इसको समझने में। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहली जो बात कही जाती है कि ये बिना पूंजी का व्यापार है, यानी इसमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। आपने सिंपली अपने घर के प्रोडक्ट्स जो आपके घर में यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट एक रिटेलर को छोड़ के, एक ट्रेडिशनल चेन को छोड़ के आपको वही प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट कंपनी से खरीदने हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मेन थी बात थी कि आपको अपने घर के प्रोडक्ट्स, यानी आपके घर में अगर महीने में 3,000 की बजट है तो 3,000 के प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, 5,000 की बजट है तो 5,000 के प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, 1,000 की बजट है तो 1,000 का प्रोडक्ट लेना है। बस यहाँ पर बात खत्म। यानी प्रोडक्ट के बारे में यही चीज़ है कि आपको अपने यूज़ के लिए प्रोडक्ट खरीदना है। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारी कंपनीज ने, बल्कि हम लीडर्स नहीं कहेंगे बल्कि उनको हम ये कहेंगे कि जो मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, उन्होंने बहुत सारे अनाप शनाप क्लब बना के एक्सेसिव परचेज लोगों से करवाई। यानी जिस बंदे के घर में 5,000 रुपए का सामान इस्तेमाल होता था उसको 50,000 का सामान थमा दिया। अब जाहिर सी बात है, जब आपके घर में 5,000 रुपए का सामान पर मंथ यूज हो रहा है तो आपको कोई 50,000 का सामान दे तो जाहिर सी बात है जो 45,000 रुपए का सामान बचता है उसका आप क्या करोगे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट एक्सपायर होने लगा। और जब वो प्रोडक्ट एक्सपायर हुआ तो जाहिर सी बात है एक सादा बंदा, एक सीधा सादा बंदा जिसने अभी 1 रुपया भी इस इंडस्ट्री से नहीं कमाया, उसने 45,000 का घाटा उसको हो गया। और ये प्रैक्टिस अब स्टॉप नहीं हुई बल्कि और बढ़ी। कोई क्लब इंट्रोड्यूस करो, उस क्लब में 50,000 की शॉपिंग कराओ। अब ये 1 महीने का चक्कर तो नहीं, इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को 6-6 महीने, 1-1 साल तक उलझा के रखा। यानी पूरा 1 साल 25,000 शॉपिंग करनी है, पूरा 1 साल 50,000 शॉपिंग करनी है। तो बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में एक्साइटेड हो गए और 1 महीने खरीदा, 2 महीने खरीदा, 3 महीने खरीदा, 6 महीने खरीदा और 6 महीने के बाद घर में प्रोडक्ट का अंबार लग गया। अब सभी लोग तो सेलर नहीं है, सभी लोग तो सेलिंग की टेक्निक नहीं जानते हैं जो ये प्रोडक्ट लेकर बेच दें। कोई एम्प्लॉय है तो वो अपनी जॉब संभाले या वो प्रोडक्ट को रिटेल करता फिरे, वो गली गली चीखता चिल्लाता फिरे कि सामान ले लो, सामान ले लो। तो इस कारण से क्या हुआ, सबसे पहला सेटबैक जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लगा वो एक्स्ट्रा बल्क परचेज से लगा। जब तक ये प्रैक्टिस, आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़िए, इथिकल नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़िए, लेकिन आप उतना ही प्रोडक्ट खरीदे जितना प्रोडक्ट आपके घर की नीड है। उससे ज़्यादा अगर कोई भी आपसे बोलता है कि आप ये ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदो, एक्सेसिव प्रोडक्ट खरीदो, तो वहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि वहाँ सीधे से आपका घाटा होने वाला है। और जो आपके सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जो मिसगाइड करते हैं, उनकी तो चक्की चल रही है। क्योंकि एक ऐसा बंदा जो काम नहीं करना चाहता, जिसको काम करना नहीं आता, ग्राउंड में काम नहीं कर रहा है, सिर्फ मीटिंगों सेमिनारों में नजर आता है, वो कोट और टाई लगा के घूम रहा है, वो चाहता है कि 50 बंदों से
वो अपना चेक बड़ा करे। तो बड़ा चेक निकालने के लिए वो अनाप शनाप तरह के क्लब्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरी ओर इसमें बहुत सारे कंपनीज के एमडी भी शामिल है। अब कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसकी सेल होनी चाहिए। देखिए, कंपनी प्रोडक्ट लाती है तो उसका ऑब्जेक्टिव ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके। अब इसी चक्कर में कंपनी के एमडी, जिनको नेटवर्किंग का एन भी नहीं पता, जिन्होंने कभी नेटवर्किंग की ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ट्रेनिंग सेशंस लेना शुरू किया और अपने ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने नेटवर्क बनाने से ज़्यादा परचेजिंग को ज़्यादा वैल्यू दे दी। और वो भी बिल्कुल दिन रात इसी चक्कर में है कि लोगों से बल्क परचेज करवाए, भले ही फिर उनका बेड़ा गर्क हो जाए। तो ये पहला कारण रहा। दूसरा कारण, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते हैं, जो कंपनीज है और जो कंपनीज में दलाल है, लीडर मैं नहीं कहूंगा, दलाल है, उन्होंने एक प्रैक्टिस रखी। आप भी देखिए, आपके साथ भी ये प्रैक्टिस वो करेंगे ही करेंगे। और अगर आप किसी कंपनी का हिस्सा है तो चेक कीजिए, क्या वहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। आपका अपलाइन होता है, आपका डाउनलाइन होता है, कहीं पर आपका अपलाइन 15-20 दिन के लिए उसको कोई मजबूरी पड़ गई, 1 महीने के लिए कोई मजबूरी पड़ गई और वो बिजनेस से थोड़ा साइड में हो गया। यानी उसने कोई और कंपनी ज्वाइन नहीं की, बल्कि कंपनी में तो है लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सब लोगों की अलग अलग अपनी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। तो इस बीच जो ये दलाल लोग हैं, इन्होंने क्या किया, ये उनकी डाउनलाइन में चले गए और उनकी डाउनलाइन को वहां से हटा के उनके किसी और साइड में ले गए। तो उससे क्या हुआ, जब वो वापस आया, वो पर्सन जिसने मेहनत करके 50-100 लोगों की टीम खड़ा की थी, और अब उसके घर में उसका बच्चा बीमार है, उसके घर में शादी आ गई, उसके घर में कोई और मजबूरी आ गई, उसका हेल्थ इशू आ गया, और जो ही वो रिकवर कर गया, वो वापस कंपनी में आता है तो पता चलता है कि टीम तो निकल गई। और टीम निकलने के बाद वो बंदा हाथ मलता रहता है, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। अब वो कहे तो कहे किसको? आप मुझे बताइए। इसमें वो पुलिस के पास तो जा नहीं सकता। अब वो अपलाइन से बात करता है, लेकिन अपलाइन जो होता है वो घपलाइन होता है। वो अपलाइन उसको ये कहकर मोटिवेट करता है, कोई बात नहीं, दोबारा से टीम बनाओ, अच्छी टीम बनेगी, फिर वो होगा, फिर ये होगा। लेकिन अंदर से ये बंदा टूट जाता है, क्योंकि इसको यहाँ पर ये पता चल जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में यही कुछ ये दलालों का बिजनेस है कि यहाँ से तोड़ो, यहाँ पर जोड़ो, वहाँ से तोड़ो, यहाँ पर जोड़ो। और ये दूसरा कारण रहा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ लोगों की नफरत का। अगर आप उस कंपनी में हो जिस कंपनी में ये प्रोसेस हो रहा है, तो आज ही उस कंपनी को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। क्योंकि कल आप भी बीमार पड़ सकते हैं, कल आपको भी कोई मजबूरी आ सकती है, कल आप भी 2 महीना 3 महीना किसी ऐसे काम में उलझ सकते हैं जहां आप बिजनेस को ज्यादा टाइम ना दे पाए। लेकिन अदर हैंड में नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को टाइम फ्रीडम देता है। अब अगर ये हाल चल रहा है तो टाइम फ्रीडम तो मिलने से रह गई। और अब उसके बाद तीसरा मेन कारण रहा जो कंपनी की फ्रेंचाइज होती हैं। अब कंपनी या तो शॉपिंग पॉइंट नाम रखेगी या कोई और नाम रखेगी, देगी किसी न किसी को पर्टिकुलर एरिया के लिए एक शॉपी देती हैं। उस शॉपी में कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं। अब वहाँ पर जो शॉपी ऑनर होता है, शॉपी ऑनर को एक्स्ट्रा कुछ परसेंटेज कंपनी देती है। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई सामान 100 रुपए का मिलता है, वही सामान शॉपी ऑनर को 90 रुपए में, 91, 92, यानी जो उनकी परसेंटेज होगी। और ये बेहतरीन चीज़ें होना भी चाहिए, क्योंकि जो शॉपी ऑनर है उसको भी इनकम मिलनी चाहिए। लेकिन अब शॉपी ऑनर्स ने देखा कि कंपनी लफड़े कर रही है, कंपनी में कोई अनुशासन नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। तो शॉपी ऑनर ने उस बात का फायदा उठाया और उसने प्रोडक्ट को डीपी, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है या एसोसिएट बायर प्राइस होता है, उससे कम में बेचना शुरू किया। अब यहां पर क्या मसला हुआ, आपने मेहनत करके 50 किलोमीटर दूर जाकर एक बंदे को तैयार किया, एक नए प्रॉस्पेक्ट को आपने तैयार किया, वो प्रॉस्पेक्ट आपकी टीम में आ गया और आप उसको शॉपिंग पॉइंट पर ले गए। और जो ही वो शॉपिंग करने गया
तो पहली बार तो उसने आपके सामने शॉपिंग की, अब अगली बार जब दोबारा वो शॉपिंग पॉइंट में गया तो शॉपिंग पॉइंट वाले ने उसको हाथों हाथ डिस्काउंट देना शुरू किया और उसकी परचेजिंग जो थी, जो उसकी बिलिंग थी, वो उसके कोड पर नहीं की बल्कि अपने कोड पर कर, क्योंकि उसको अपने कोड पर एक तो परफॉर्मेंस बोनस मिलना है, एक तो कंपनी के जितने भी कंपनसेशन बोनस हैं वो तो मिलने हैं, और साथ में ये 8% को उसने मिसयूज किया। यानी जो प्रोडक्ट कंपनी जो कंपनी प्रोडक्ट जिस पर कंपनी एक डीपी तय करती है 100 रुपए का, वही प्रोडक्ट अब शॉपी ऑनर्स ने 95 रुपीज़ का बेचना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, नया जो बंदा आ रहा है, जो नया कस्टमर आ रहा है, नए कस्टमर के लिए 5 रुपए का फायदा, सिंपल सी बात है। और कौन सा ऐसा बेवकूफ़ होगा जो फ़ायदा उठाना नहीं चाहेगा। तो उन लोगों ने डायरेक्ट शॉपी ऑनर से प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया, विदाउट बिलिंग प्रोडक्ट शुरू किया, जिस कारण से जिन लोगों ने उनको रिकमेंड किया था उनको उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो शॉपी ऑनर है उसको ये फ़ायदा हुआ। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम किसी को यहाँ पर एक्सपोज करें, लेकिन बिल्कुल ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, हमारे जवानों के साथ हो रही हैं, हमारे साथियों के साथ हो रही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे बच्चों ने लोन निकाला प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने अपना ही प्रोडक्ट तो खरीदना था। दूसरा, ये पिकअप सेंटर वालों की, शॉपिंग सेंटर वालों की मनमानी, इसने भी कमर तोड़ दी। इनके ऊपर शिकंजा कसने वाला कोई हो। देखिए, क्राइम डे बाय डे बढ़ेगा। क्राइम को रोकने का एक ही तरीका है, आप कानून को सख्त बनाओ। जितना सख्त कानून होगा उतना क्राइम दबेगा। जितना कानून कमजोर हो जाएगा, जुर्म, मुजरिम ये पनपते जाएंगे। तो कंपनीज ने क्या किया, उनको तो अपने मफाद से गर्ज है, उनको तो अपना फ़ायदा चाहिए, उनको अपना टर्नओवर चाहिए, बाकी लोगों का क्या हो रहा है उसके बारे में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमें ज़रूरत है, आज नीड ऑफ द आवर है इस इंडस्ट्री में। जितना ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट नहीं है, मुझे लगता है प्रोडक्ट से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ सिस्टम को मजबूत करना है, स्ट्रिक्टनेस को लेकर आना है, और इन गलत प्रैक्टिसेस को रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस भी जगह आप हो, जिस भी कंपनी में आप हो, अपनी लेवल पर कोशिश कीजिए इन प्रैक्टिसेस को रोका जाए। और अगर आप उन प्रैक्टिसेस को स्टॉप करने में कामयाब हो गए तो मैं आपको गारंटी करता हूँ 6 महीना, 1 साल, 2 साल इतना बड़ा बिजनेस खड़ा होगा। लोग इस बिजनेस को जोश जज्बे के साथ करेंगे और लोग खुद भी कमाएंगे, आपकी इनकम भी जनरेट होगी और कंपनीज भी बेशक रन करेंगी। लेकिन अगर यही प्रैक्टिस चलती रही, ये तोड़ो प्रैक्टिस, एक्सेसिव परचेजिंग की प्रैक्टिस, तो अगर ये चीज़ें जारी रही तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले चंद सालों के अंदर कोई भी ज़ीशऊर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनने के लिए भी तैयार होगा। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात के साथ सहमति होगी, आप सहमत होंगे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।